क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा शामिल नहीं होती है? तो हमें पता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। इंडियन पुलिस सर्विसेज होती हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्ज़ाम अलग से होता है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन था ना, ये आरपीएससी ने डिलीट कर दिया था, तो इसे हम भी स्किप करेंगे। नेक्स्ट है, एक राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान INIPA स्थापित किया जाए जो लोक सेवा में प्रवेशोत्सुक उम्मीदवारों के लिए कोर्सेज का संचालन करे। यह अनुशंसा किसके द्वारा दी गई? अगेन एक रिकमेंडेशन वाला क्वेश्चन आया है। संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु वेंकटचलैया आयोग ने दी थी, फर्स्ट ARC ने दी थी, सेकंड ARC ने दी थी, या सेकंड ARC ने अपने 13वें प्रतिवेदन में दी थी? तो इसका आंसर होगा थर्ड, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने कार्मिक प्रशासन के 10वें प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की थी कि NIPA स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए, अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के किस प्रतिवेदन में इस अनुशंसा के सूत्र ढूंढे जा सकते हैं? तो ये जो था इसका आंसर होगा कार्मिक शासन की स्वच्छता, 10वें प्रतिवेदन, 10th जो रिपोर्ट है उसमें। नेक्स्ट, कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त करते समय उनकी पावती रसीद दी जानी चाहिए। यह अनुशंसा किसने की थी? तो ये जो अनुशंसा थी ये भी सेकंड ARC की है कि वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट जब प्राप्त की जाए तो उसकी एक रसीद दी जाए। नेक्स्ट, भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण और सुरक्षा उपायों को शिथिल करते हुए उन पर अभियोग चलाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 311 को निरस्त किए जाने का सुझाव सेकंड ARC ने अपने किस प्रतिवेदन में दिया है? अगेन वही सेकंड ARC से क्वेश्चन। तो ये जो था ये शासन में नैतिकता, चतुर्थ प्रतिवेदन जो 4th रिपोर्ट थी शासन में नैतिकता, उसमें दिया गया था कि भ्रष्ट संविधान का अनुच्छेद जो है 311 उसको निरस्त कर दिया जाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राज्य विभाग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? गृह मंत्रालय के राज्य विभाग द्वारा। तो केंद्र राज्य संबंध, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, जेल सुधार और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। तो जो 4th होगा जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, ये गृह मंत्रालय का कार्य नहीं है, तो ये इसमें आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सुझाया कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाना चाहिए? तो ये जो इसका आंसर होगा वेंकटचलैया आयोग। वेंकटचलैया आयोग ने कहा था कि जो CNAG है, CNAG, इनका कार्यकाल 6 से 5 वर्ष कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 267(1) में किया गया है, 267(1) में। नेक्स्ट है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना में निम्न में से कौन सा विभाग सबसे नवीनतम विभाग है? तो आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, विनिवेश विभाग या वित्तीय सेवा विभाग? तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्तीय सेवाएं विभाग इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में युग्म सुमेलित नहीं है, मैच करना है कि कौन सा अनमैच्ड है? चतुर्थ वेतन आयोग PN सिंघल, पंचम वेतन आयोग रघुवीर दयाल, षष्ठ वेतन आयोग BN कृष्णा, सप्तम वेतन आयोग AK माथुर। तो इसमें जो सेकंड वाला है पंचम वेतन आयोग रघुवीर दयाल, ये गलत है। वित्त मंत्रालय का कौन सा विभाग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाने में भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा आर्थिक कार्य विभाग।
आर्थिक कार्य विभाग दोनों सदनों के समक्ष रिपोर्ट रखवाता है C&AG की। नेक्स्ट, लेखा महानियंत्रक कार्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? लेखा महानियंत्रक कार्यालय की स्थापना 1976 में की गई है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्ट ईयर पूछा गया है, स्थापना ईयर। निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की थी कि बजट वर्ष को जनवरी से दिसंबर के लिए परिवर्तित कर दिया जाए, जिसे 1985 में स्वीकार नहीं किया गया था? तो 1985 में एल के झा समिति ने ये सिफारिश की थी कि जनवरी से दिसंबर के लिए परिवर्तित कर दिया जाए बजट सत्र। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो अधिरोपित और न ही संग्रहित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं अधिरोपित और संग्रहित किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति के निर्माण में निम्न में से कौन सा कारक प्रमुख नहीं है? फिस्कल पॉलिसी के लिए कौन सा कारक प्रमुख नहीं होता? करारोपण नीति, राजकीय व्यय नीति, लोक ऋण नीति या कॉरपोरेट उधार? इसका आंसर होगा कॉरपोरेट उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अधिकांश विकास संबंधी मंत्रालयों में लाइन आइटम बजट प्रणाली को बदलकर निष्पत्ति बजट प्रणाली किस वर्ष लागू की गई? तो इसका आंसर होगा 77 से 78। 1977-78 में निष्पत्ति बजट प्रणाली लागू की गई, परफॉर्मेंस बस्टिंग जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। निम्न में से भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए जनरल पर्पस सर्विस शब्द का उपयोग किसने सुझाया था? जनरल पर्पस सर्विस ये कहा था फर्स्ट ARC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सर्वाधिक लाभ कमाने वाला रहा? तो वो था ONGC। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे को निम्न में से किस प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम माना जाता है? भारतीय रेल को किस प्रकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम माना जाता है? विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अधीन निम्न में से किसे भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में शुरू किया गया? नीति आयोग के अधीन स्टार्टअप, तो उसका आंसर आएगा सेतु। निम्न में से कौन सा भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन का कारक नहीं है? विकेंद्रीकृत नियोजन का कारक नहीं है। गांव छोटों कस्बों के मध्य बेहतर सेतु नियोजन वास्तविक और लोकशील बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार और जनता की सहभागिता के लिए बढ़ावा। तो जो तीसरा होगा भूमि सुधार कहीं भी इसका कारक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विनिवेश के लिए निम्न में से कौन सा सही कारण नहीं है? पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स होता है उनके डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा सही कारण नहीं है? पूंजीकरण, अधिक मानव शक्ति, मूल्य नीति या व्यापार में संतुलन सुधार के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा व्यापार में संतुलन सुधार के लिए। ये इसका सही कारण नहीं है, बाकी तीनों कारण हैं। नेक्स्ट है, 1950 के पूर्व भारत में सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉलेज कौन सा था? सेवाओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉलेज कौन सा था? ऑक्सफोर्ड कॉलेज, फोर्ट विलियम, 1950 से पहले। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2004 के अध्यक्ष कौन थे? नेशनल कमीशन 2004 के अध्यक्ष थे अर्जुन सेन गुप्ता, डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता। नेक्स्ट है, केंद्रीय लोक उद्योगों के महारत्न स्तर की कंपनी के निम्न में से कौन सी शर्त नहीं है? महारत्न के लिए औसत वार्षिक 10,000 करोड़ शुद्ध संपत्ति, 3 वर्ष तक औसत 20,000 करोड़ टर्नओवर, नवरत्न स्तर मिला हुआ होना चाहिए और कम से कम 10 देशों में इसकी उपस्थिति हो। तो जो चौथा है वो गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं। इनमें से कौन भ्रष्टाचार के विरुद्ध आरोपों की जांच से संबंधित नहीं है?
अलग अलग कमीशंस के नाम हैं, इनमें से कौन भ्रष्टाचार के लिए नहीं था? तो जो तेंदुलकर कमीशन है वो गलत है, बाकी तीनों सही हैं। किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं? आंतरिक नियंत्रण, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, फाइनेंशियल पोजीशन इन स्टैटिस्टिकल फॉर्म। तो इसका आंसर होगा प्रेशर ग्रुप, क्योंकि प्रेशर ग्रुप कहीं भी आंतरिक नियंत्रण नहीं करते, बाह्य नियंत्रण करते। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कमीशन और उनकी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करते हैं? वो केंद्रीय सूचना आयोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय को करता है क्या? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय को? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय को? भारत का परिसीमन आयोग कानून और न्याय मंत्रालय को? तो जो पहला है ना वही गलत है इसमें, केंद्रीय सूचना आयोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है जो भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति के लिए नाम सुझाती है? मुख्य सतर्कता आयोग की नियुक्ति के लिए नाम सुझाती है, उसके सदस्य कौन नहीं होगा इनमें से? पीएम, होम मिनिस्टर, लोकसभा के विपक्ष का नेता या भारत सरकार का मंत्रिमंडल सचिव? तो जो 4th नंबर है भारत सरकार का मंत्रिमंडल सचिव, वो इसका आंसर होगा। एक पूर्ण कानून सूचना के अधिकार के लिए बनाए जाने की आवश्यकता और व्यवहार्यता का परीक्षण किए जाने हेतु गठित कार्यकारी दल का मुखिया कौन था, जिसके बाद में सन 2000 में इस हेतु बिल ड्राफ्ट किया गया? उस दल का मुखिया कौन था? तो उस दल का मुखिया था SD शौरी। SD शौरी इसका आंसर होगा। भारत के लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की कि लोक सेवाओं का संचालन केवल सामान्यज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि व्यावसायिक और तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा संसद की स्थायी समिति की 97वीं रिपोर्ट प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में जो दी गई थी उसमें कहा गया कि सामान्यज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए संचालन। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सूचना प्राप्त के लिए ली जाने वाली अनुचित फीस के लिए जाने की जांच आयोग कर सकता है। कतिपय मामलों के संबंध में आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। यह शिकायत प्राप्त होने पर ही कार्य करता है, इसे स्वप्रेरणा से कार्यवाही की शक्तियां प्राप्त नहीं है। मुख्य सूचना आयुक्त को केवल एक कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसमें जो तीसरा है, ये शिकायत प्राप्त होने पर ही कार्य करता है, इसे स्वप्रेरणा से कार्यवाही की शक्ति प्राप्त नहीं, ये गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मंत्रिपरिषद जो होता है सेंट्रल, ये केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 के प्रावधानों के अनुसरण में लाया जाता है। लोकसभा के नियम 198 में इस प्रस्ताव की प्रक्रिया दी गई है। ऐसे नोटिस के 10 दिन में उस पर चर्चा और मतदान होना चाहिए। तो इसमें जो है सेकंड वाला सही नहीं है, अनुच्छेद 76 के प्रावधानों के तहत अनुसरण में लाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकपाल अधिनियम 2013 के अनुसार भारत के लोकपाल में होते हैं, लोकपाल में कितने सदस्य होते हैं? तो भारत के लोकपाल में अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA गठित किया गया है। IRDA संविधान, संसद या संवैधानिक संशोधन या केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश किसके द्वारा गठित किया गया है? तो वो संसद के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है IRDA। सेकंड ARC द्वारा तैयार कितने प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रस्तुत किए गए? कितने प्रतिवेदन थे टोटल सेकंड ARC में? 15 प्रतिवेदन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस आयु समूह के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है? अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था जो 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो
कितने वर्ष के लिए करती थी? 3 से 18 वर्ष। नीति आयोग जिसे योजना आयोग को परिवर्तित कर बनाया गया है, एक कैसी संस्था है? तो जो बनाया गया है ये एक कार्यकारी आदेश से सृजित है, कार्यकारी आदेश से सृजित संस्था है ना। निम्न में से किसने माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट की संकल्पना का सूत्रपात किया था? माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। निम्न में से किस सिविल सोसाइटी का मुख्यालय राजस्थान में है? किस सिविल सोसाइटी का मुख्यालय राजस्थान में है? मजदूर किसान शक्ति संगठन। निम्न में से कौन सा एक ऐसा कार्य है जो केंद्रीय समाज कल्याण मंडल का वैधानिक कार्य नहीं है? सामाजिक कार्य हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोन्नत करना, कामकाजी महिलाओं और नेत्रहीनों के लिए हॉस्टलों के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराना, स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करना, समाज के वंचित वर्गों को मकान के लिए ऋण देना। तो ये जो चौथा होगा वो इनका काम नहीं है, बाकी तीनों काम हैं। नेक्स्ट, साइबर अपराध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साइबर अपराध अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, यहाँ तक कि आईटी संशोधन अधिनियम 2008 में भी। ये अपराध और कंप्यूटर का संयोजन है। अनेक साइबर अपराधों को भारतीय दंड संहिता के अधीन दंडित किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को भी समाहित करते हैं। तो सही बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो चारों ही कथन सही हैं, ABCD। नेक्स्ट है, भारत में नागरिक अधिकार पत्रों के निर्माण और उनके संचालन कार्यान्वयन के कार्यों को निम्न में से किसके संबद्ध किया गया है था? किससे संबद्ध किया गया था? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से संबद्ध किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। नेक्स्ट है, संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल के क्रमशः प्रस्तुतिकरण और उसके पारित किए जाने के वर्षों के सही संयोजन का चयन कीजिए। अच्छा, हमें सही संयोजन बताना है कि 2013 में पारित किया गया, तो उसका प्रस्तुतिकरण कब किया गया था वो वर्ष सही होना चाहिए, क्योंकि 2013 तो सभी में कॉमन है, चारों में। तो 2011 से 2013 ये आंसर सही होगा इसका। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। भारत वित्तीय कार्यवाही कार्यदल का पूर्ण सदस्य है। वित्तीय कार्यवाही कार्यदल काले धन को वैध बनाने की रोकथाम, आतंकवाद को आर्थिक सहयोग के लिए वैश्विक मानकों के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। भारत 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बना। इस समय FATF के 33 सदस्य हैं। तो इसमें से कौन सा क्या सही नहीं है इन चारों में से? तो इसका जो फोर्थ है वो सही नहीं है कि इसके 33 मेंबर हैं, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में यह अनुशंसा की गई थी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अपंगता या अशक्तता डिवीजन को एक पृथक विभाग के रूप में परिवर्तित कर सशक्त बनाया जाए? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी वो? तो वो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, वित्तीय समावेशन पर बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज स्कीम की बात की थी? C रंगराजन। वित्तीय समावेशन पर बनी समिति C रंगराजन। तो ये 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप अगर कुछ बदलाव चाह रहे हो या आपको कैसा लग रहा है। बाय बाय।